अब ये जो है एक वाणी होती है, उपांशु भी कहते हैं उसको, वैखरी मध्यमा भी कहते हैं, जिसमें जो है ना तो मुंह से आवाज निकलती नहीं और अंदर अंदर वो चलती है। उसको बता के फिर ये नाम जप का कार्यक्रम पूरा कर देंगे। अच्छा, थोड़ा ही नाम का ले लेते हैं। तो आप लोगों को ये तो समझ में आ गया कि सार्वभौम हमारे ऋषियों का अंतर ब्रह्मांडीय नाम है। किसी भी अगर पृथ्वी के बाहर भी कहीं कोई सभ्यता होगी, ये ऋषियों का अनुसंधान है, अमृत झिरिया के द्वारा प्रकट हुआ। नहीं तो ओम को इस तरह कहने के रीति लोग नहीं जानते थे। सब लोग जो है नाम जप के नाम से, मंत्र जप के नाम से इस कान में घुसेड़े, इस कान से निकल जाता। ये नहीं पता था कि सारनाम है कौन सा। कोई 3, कोई 5, कोई कहने लगे 5 हैं उसके 5, तो निरंकारी मिशन वाले 3-5 नाम दे दिए। अरे भैया तार भयो तरण तारण, तो एक तर खुद तर जाओगे, दूसरे को भी 12 का नाम जप, एक नाम केवल जपने की योग्यता आ जाए, वो यही नाम है जो अभी आप लोगों ने किया। अब आप लोगों ने ये तो बाहर से एक बार और ओम को कर लोगे, उसके बाद अंतर्मुखी नाम बताते हैं इसी का। तो अब ये तो अब तुम लोगों को ये भी पता लग गया, एक तो जीभ की स्थितियां बदल दो तो शरीर में तुम्हारा शरीर निरोग होने लगता है। अब जीभ को केवल क्या करना है, तालू में लगा देना और उसमें केवल मुंह से कुछ नहीं बोलना है, या नीचे भी लगा सकते हो, तालू में भी लगा सकते हो। नीचे लगा लोगे कोई दिक्कत नहीं है, और उसमें मुंह से कुछ नहीं बोलना है, मुंह से आवाज नहीं निकलना चाहिए। 5 बार इसको भी कराएंगे, उसके बाद थोड़ा और आगे के कार्यक्रम है, यहाँ की व्यवस्थाएं हैं हर जगह की। तो क्या करना है, मन ही मन, आवाज मध्यमा का मतलब होता है कि आवाज बाहर न निकले। तो जब आप लोग ऐसा करेंगे तो एक बार आप लोग जब करेंगे लंबी श्वास लेके, और मन ही मन, आवाज नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो कोई कहे गूं, ये नहीं होना चाहिए। जीभ को दांत की जड़ में लगा लो, चाहे तालू में, जड़ी में, जो भी करना हो, पर मन को बड़ी मन से तुम्हें लंबा ओम कहना है। प्रयास करोगे बनने लगेगा, मुंह बंद रहेगा। अभी क्या प्रक्रिया थी, आप लोगों को साफ कर दें तो आप लोगों को जो नहीं पकड़ में आई है वो पकड़ में आ जाएगी। इसलिए एक बार हमने कहा वैसे करो। इसमें क्या होता है कि मन और श्वास एक रहती है, जो मन का संकल्प होगा वही श्वास में ढल जाता है। तो आप लोगों ने अगर कोई ज्यादा ध्यान दिए हो तो जब आप मन ही मन ओम करते हैं तो क्या होता है, आपकी श्वास नाक से होती हुई नाभि में घुसने लगती है और नाभि अंदर घुसती चली जाती है। तो ये आपका ये जो है अजपा जप का प्राथमिक स्तर मध्यमा के कारण तैयार हो जाता है। पृष्ठभूमि वैखरी से मध्यमा की पृष्ठभूमि बनी और मध्यमा से पश्चंती की बन जाएगी। तो आप लोगों को फिर से आपकी गहरी श्वास लेके जब मन संकल्प करता है ना, तो अपने आप श्वास भी उसका अनुकरण करने लगती है। ठीक है, तैयार हो जाओ। जिन लोगों ने अच्छी तरह से किया, अनुभव किया कि नाक से श्वास कहाँ जाने लगती है, नाभि तक। तो नाभि क्या होती है, अंदर घुसने लगती है। अरे सर हम घुसते कि नहीं घुसती। अच्छा 2 बार हो गया, अब 3 बार और करवा रहे हैं, फिर से करना, मैंने सब लोगों को अभ्यास हो जाए कि मध्यमा का कैसे। पर वैखरी का इसलिए करना है कि बाहर के आल जाल बाल जो है कट जाए, इसलिए वैखरी वाणी से। ठीक है।
आपकी जिन लोगों ने ध्यान दिया, हमने देखा बहुतों के पेट और अंदर घुस रहे थे। तो जितना लंबा ओम कहोगे, श्वास अच्छी गहरी लोगे, तब मन ही मन कहोगे। ये प्राण अपने आप संकल्पित होते हैं। मन में जो संकल्प होगा वैसा ही मन में संकल्प होगा, वही श्वास को जो है घटबड़ कर देता है। भय की श्वास, अब हम लोग बैठे रहते हैं, कई बार लोग कहते हैं क्यों रे तेरा घबराहट बहुत हो रही है, तो वो उसके घबराहट संकल्प उसके कुछ ऐसे हुए, तो घबराहट उस श्वास पकड़ में आने लगती। तो ये जितने लोग बैठे हो सबकी श्वास मानसिक रूप से यहाँ पकड़ में आ जाती है। या इसीलिए रहा है, इसीलिए, पर इसको प्रकट करने से कोई तत्व नहीं है। ये तो एक साधारण सी चीज है, कोई भी एकाग्रता से पा सकता है। तो ये 2 बार और करो, गहरी श्वास ले लो, नाक की नोक पर टिक के जब आप ओम का लंबा वो करते हैं तो आपको इसका लाभ मिलता है। फिर आपकी 5वीं बार फिर से गहरी श्वास लो, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, आंख बंद रखना और लंबा ओम और नाक की नोक पर टिके रहे। इसमें मध्यमा में सबको आनंद आने लगेगा, सबका मन शांत होने लगेगा। हम लोग कहते हैं मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा चंचल है, तो पहले वैखरी वाणी से कर लो, मध्यमा से कर लो, फिर अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करने की पृष्ठभूमि, श्वास लेने और छोड़ने के बीच में। जब श्वास ऊपर से नीचे आती है तो सिर से नक तक, जब श्वास लेने में आती है तो श्वास अपने आप फिर नाभि से चढ़ के यहाँ छूती। अब वो प्रकरण हम नहीं पकड़ेंगे और संक्षेप में बताएं, श्रवण कुमार से चालू किए कि आपको ये जो सुनने की क्रिया है ये अगर सद गई तो आपने अगर ओम शब्द को सुन रहे हैं कान लगा के, चित दे शब्द सुनऊ श्रवण लगे उठत मधुर धुन राग रे, तो उसको आप दोहरा लेंगे। मोरी सुरत सुहागन जागरी, मोरी सुरत सुहागन जागरी, मोरी सुरत सुहागन जागरी, मोरी सुरत सुहागन जागरी, रातु सोवत मोहनिशा में, रातु सोवत मोहनिशा में, रातु सोवत मोहनिशा में, रातु सोवत मोहनिशा में, उठ के भजन में लागरी, 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 मोरी सुरत सुहागन जागरी, मोरी सुरत सुहागन जागरी, चित दे शब्द सुनहु श्रवणन लगी, 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 उठत मधुर धुन रागरी,
सुहागरी मोरी सूरत सुहागन जागरी सुहागन सौभाग्यशालिनी। सुरता अपने मन की वृत्ति जो चारों तरफ भटक रही थी, वो जब नाम में लगती है, चित्तदे शब्द सुन। अभी आप लोग नाम मानसिक रूप से कर रहे थे, वैखरी से पहले किए, तो इसमें सुरता जो है उस नाम का अनुसंधान करने में लगी रहती है, कान उसको सुनते रहते हैं, श्रवण कुमार सुधर जाते हैं। तो कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत पीठ दे भागरी। वो महापुरुष कहते हैं कि जगत के प्रपंच की बातें, जब ध्यान की, जब सुख लेने की, सुहागन जब सुख परमात्मा का लेने के लिए तैयार हो, तो जगत की बातों से अपने चित्त को निकाल दे, कड़वाहट निकाल दे, केवल प्रभु के ध्यान की, प्रभु के नाम की मिठास धारण कर ले। तो कहें कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत पीठ दे भागरी। मोरी सूरत सुहागन जागरी। तो श्रवण कुमार के माता पिता बोले, उन्होंने ओम का स्वरूप चिंतन किया, ओम का वैखरी मध्यमा से जाप करने के बाद आकाश का उनको वातावरण मिला कि यार थोड़ा प्रदूषण। कहे बेटा एक काम करना, 2.5 कोस और ले चलो, और 2.5 कोस के बाद वो नदिया वदिया कोई पानी वानी का किनारा हो, वहां हमें उतार देना। बेटा जैसे तुम कह रहे हो कि हमको जो है ढोते ढोते मैं थक गया हूँ, मेरी जवानी झड़ी जा रही है, अब मैं बुढ़ाक, मैं भी अब लगता है कुछ उतरती उम्र में आ रहा हूँ। क्या है, आकाश के दूषित संकल्पों के कारण उस श्रवण कुमार ने, जिसने प्रण किया था कि मैं अपने अंधे माता पिता को यात्रा कराऊंगा और अपने अंधी ज्ञान और भक्ति को आंख वाली बना दूंगा, दिव्य दृष्टि वाली बना दूंगा, उनको अपनी ज्ञान दृष्टि से उनको सारे तीर्थों का दर्शन कराऊंगा। और श्रवण कुमार को उन्होंने कहा बेटा, उनकी आंखें खुल गई थी, इसकी भले बंद हो गई थी ढोते ढोते, आकाश का दूषण उनके ऊपर। उनका बेटा पानी का किनारा हो, उसके सहारे हमें छोड़ दो, और तुम्हें जहां जाना हो बेटा वहां चले जाओ, हमारी ओर से तुम उऋण हो, हम प्रसन्न हैं, तुमने हमें बहुत यात्रा कराई। अब वो 2.5 जब कोस ले गया एक नदी किनारे और देखा, तो वहां पर जो है उसका दिमाग बदल गया, क्योंकि वो आकाश उन्होंने अंदाज किया था कि जो है ये आकाश 2.5 कोस तक है, इसके बाद इस आकाश का कहीं नाम निशान नहीं होगा। दूषित आकाश, लड़ाई झगड़ा, प्रपंच, हिंसा, मारो मारो, काटो काटो, पकड़ो पकड़ो, धरो धरो, ये वाले प्रपंच जो संसार में जगत में पड़ते रहते हैं। जगत पीठ दे भागरी, बोली सूरत सुहागन जागरी। जैसे पहुंचा तो माता पिता से बड़ा उसको ग्लानि हुई, हे मात्र पिताजी, हे माताजी, मेरे अंदर ये पाप कहाँ से आ गया, मुझे क्षमा करिए, मुझसे बड़ा भारी पाप हुआ जो मैं आपसे कह रहा था। इस कथा की शुरुआती में प्रवचन के आपको बता रहे थे ये प्रसंग, अब मुझे क्षमा कर दो। उन्होंने कहा बेटा तुम्हारा कोई दोष नहीं है, उस जगह आकाश प्रदूषित था, मैंने 1000 साल पहले वहां आकाश में ये उपद्रव हुआ था, उसका प्रभाव श्रवण कुमार के चित्त में घुसने लग गया, उसकी बुद्धि उन संकल्पों से विषाक्त हो गई, अवरुद्ध हो गई, वो अपने कर्तव्य कर्म को भूल गया। ऐसे हो जाता है, तो जान जाइए कि कोई आकाश अशुद्ध है तो उसको आप अपने नाम जप के द्वारा, ध्यान के द्वारा शुद्ध करिए, आपकी सूरत सुहागिन सही हो जाएगी। तो अब हम इसी शुभाकांक्षाओं के साथ
कि आप लोग अपना श्रवण कुमार हर एक के अंदर श्रवण इंद्री से जो सुनते हो ना, यहीं से घुसता है, फिर स्पर्श बनता है, रोए खड़े होते हैं, फिर आंखें कुछ देखने लगती हैं, जो अच्छा व्यक्ति है उसको खराब देखने लगती हैं, खराब को लोभ के मारे अच्छा देखने लगती हैं। हाँ, ये मिलो है आज, कह रहा है कि जो है 10 के 100 कर देंगे, 100 के 1000 कर देंगे, और पूरा गांठ कौर चला जाता है। दृष्टि बदल गई लोभ के कारण। तो ऐसा नहीं, भटको मत। कभी भी कोई किसी को कम समय में अधिक जो है लोभ दे के, कभी आज तक जितने ये बैंक और योजनाएं आई सबको लूट पाट के प्राइवेट सेक्टर ले गए। कभी इसमें फंसो मत, लोभ में मत फंसो, क्रोध में मत आओ, और अपने सुरता को अपने नाम से लगाओ। बोलो सतगुरुदेव कंजूसी की ओर अपने अपने माइक बंद किए रहे, अब की पूरे माइक खोल लेना अपने हैं। थोड़ा देखते हैं बेईमानी से तो नहीं है। अरे गणेश अब बेईमान है थे, नंबर को लोफड़ हुआ है, ये खोल नहीं रहा था। बोलो सतगुरुदेव। हाँ, कुछ भाईचारे फिर भी माइक बंद किए रही हैं, अब की लगता है खोल ही लेंगे। बोलो सतगुरुदेव। आज के आनंद की सबको आशीर्वाद है।